Hello everyone, this is Shavroti and welcome back to my channel. Soft reminder, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू इट। आज की जो वीडियो है वो पार्ट 2 है जो हम कार्ड ट्यूनिंग कर रहे हैं थ्रू AFR गेज एंड वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक को यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, आप उसको पहले देख लें क्योंकि वो थियोरेटिकल पार्ट है और जो आज की वीडियो में हम उसको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। उसको उसके पीछे क्या लॉजिक है वो क्यों हम कर रहे हैं, उसकी सारी एक्सप्लेनेशन मैंने इस वीडियो के अंदर मेंशन की हुई है। जो फाइनल सेटिंग हमारी वाइया के अंदर आई वो ये आई कि हमने थ्रू ऑक्सीजन सेंसर इस चीज़ को देखा कि जो नीडल जेट है उसको मैंने सेकंड लास्ट स्टेप के ऊपर सेट किया और जो लास्ट जो मेन जेट है उसको 115 के ऊपर मैंने सेट किया। और 115 जो है वो के जो मेन जेट्स हैं उनकी नंबरिंग के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, उसके मुताबिक 115 के नंबर के ऊपर उसकी सेटिंग और AFR प्रॉपर आया। इसके लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि हर बाइक के साथ एक सेटिंग नहीं हो सकती, लेकिन आप मोर लेस अगर यही सेटिंग रखें तो आप काफ़ी करीब तक पहुंच सकते हैं। लेकिन 100% अचीव करने के लिए हर बाइक का एयर फ्लो डिफरेंट होता है, हर जगह का एयर फ्लो डिफरेंट होता है, तो आपको उसके मुताबिक AFR ट्यून करना चाहिए। ये एक बड़ा ही एक तरह यानी एक महंगा तरीका है, लेकिन चूँकि मुझे भी क्यूरियोसिटी थी हमेशा से कि AFR ट्यूनिंग को परफेक्टली कैसे किया जा सकता है, उस क्यूरियोसिटी को हल करने के लिए मैंने इस वाइड बैंड सेंसर और गेज के वो यूज़ किया और आपके साथ में प्रोसेस भी शेयर कर रहा हूँ। चूँकि वो मैं काम भी साथ साथ उसमें कर रहा हूँ, हो सकता है वो शायद मेरी बॉडी इतनी अच्छी ना हो, बट यह है कि आपको ओवरऑल प्रोसेस जो है वो आपको समझ आ जाएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो या आप कोई इस प्रोसेस के अंदर कोई मज़ीद चीज़ देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप उसको मेंशन कर दें। I will try to make another video around it. So ये इंट्रो जो है वो मैं बनाना भूल गया था काम के दौरान में, तो ये मैं इस वक्त अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। इसके अंदर अभी हमने AFR गेज और वाइड बैंड सेंसर का कनेक्शन इसके अंदर किया है टेम्परेरी का कार्बोरेटर को, इसके थ्रू मैं ट्यून करूँगा और इस प्रोसेस में आपको साथ रखता हूँ। क्योंकि ये है कि अभी इनिशियल बेस वैल्यूज लेते हैं इसकी, पहले की क्या आ रही हैं, कितना आउट है, उसके मुताबिक हमें ये पता लग सकेगा कि कौन सा सर्किट जो है इसका वो आउट है। तो अगर आप आए थे मोबाइल तो यहाँ मैंने टेम्परेरी इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया AFR गेज को, ये हमें इसकी बेस वैल्यू देगा, तो मैं आपको भी साथ में बता। इस बाइक के अंदर ना क्या हुआ था कि एक तो इन्होंने ऑफर मार्केट एग्जॉस्ट लगाया हुआ था, स्टॉक एग्जॉस्ट उतारा हुआ है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने थोड़ा सा इसको मेरी पिछली वीडियोस को देख के कुछ ना कुछ ट्यून करने की कोशिश की है, लेकिन इसमें अभी भी चीज़ें जो है ना कुछ आउट हैं। अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ये बेस वैल्यू अगर आप देखें तो ये कितनी लीन चल रही है इस वक्त, मतलब 16-17 जो हिस्से हैं वो उसके हवा के हैं और एक हिस्सा फ्यूल का। मैं इसको हल्का सा एक्सीलरेटर से 22-23 पे जा रहा है, बहुत आउट है, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सीलरेटर देने पे शायद ये आ जाए। बाकी मैं रन की एक वैल्यू लेता हूँ और फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने थ्रॉटल की मार्किंग कर ली है। मार्किंग इस तरह की है मैंने कि जो थ्रॉटल की पूरा रेंज है वो इसको मैंने यहाँ मैप कर लिया। जो शुरू का 25% है वो पायलट का स्क्रू है, पायलट स्क्रू का सर्किट है, और मिड का जो है वो आपका नीडल चलता है, और लास्ट का जो 25% होता है ये आपका मेन जेट होता है। तो अब ये जब हम बेस वैल्यूज लेंगे तो इसको भी रिकॉर्ड करेंगे ताकि हमें पता हो कि हमने किस सर्किट को ऑप्टिमाइज करना है। अभी हमने जो बेस रन लिया ना उसमें जो फ्री का सबसे पहला जो 25% है उसको हम ट्यून करने की कोशिश करते हैं, जो कि पायलट स्क्रू। तो मैंने जो बताया था पहले भी मेरी वीडियो में, अगर आपने देखा हो कि पायलट स्क्रू का इतना भी अक्सर है वो पहले 25% तक तकरीबन रहता है, उससे ऊपर बल्कि 25% शुरू के बिल्कुल 10-15% रहता है। उसके बाद पायलट जेट जो है वो उसको कंपनसेट कर देता है। अभी जो खड़े हुए आइडल, इसको बहुत ही अच्छी रेंज है, ये मैं सारी डिटेल में बताऊंगा कि क्या रेंज, कौन सी पावर में कौन सी रेंज होनी चाहिए। अब मैं पायलट स्क्रू को इस तरह एडजस्ट करके पहला सर्किट जो है पहले मैं उसको ट्यून करने की कोशिश करता हूँ। इस वक्त जो है ना वो बहुत ही अच्छी रेंज में इस वक्त खड़ी हुई है बाइक, आइडल के लिए बहुत अच्छी रेंज है, लेकिन अगर मैं जरा सा इसको एक्सीलेटर देता हूँ ना तो ये लीन हो जाता है बिल्कुल। वो देखो वो बहुत लीन जा रहा है,
तो मैं इसको थोड़ा सा कंपनसेट करने की कोशिश करता हूँ कि आइडल में बेशक थोड़ा सा रिच हो जाए, बट ये जाए ऊपर तो थोड़ा सा कंपनसेट कर दे उसको। देखा, पहले से बेहतर हो गया। आइडल में थोड़ी सी बेशक रिच हो गई है, लेकिन हमारा इनिशियल ठीक हो जाएगा इससे। अभी आपने देखा है कि हमने मिड रेंज और जो मेन जेट का जो रेंज है, जो टॉप स्पीड की रेंज है, उसमें बाइक बहुत ज़्यादा रिच चल रही है, मतलब पेट्रोल बहुत हद से ज़्यादा जा रहा है, तो इतनी एयर नहीं जा रही, पावर लूज हो रही थी। तो जो मिड रेंज है उसकी एडजस्टमेंट के लिए पहले हम नीडल को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, और एक हम इसको कोशिश करेंगे कि इसका जो मेन जेट है उसको हम थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं, फिर एक रन लेते हैं, फिर देखते हैं कहाँ तक हमारी बात है, और एक्सपीरियंस से मैं देखूंगा कि मैं करीब नंबर कौन सा इसके साथ मैच कर। अच्छा, अब चूँकि मुझे एक स्टेप फ्यूल इसका कम करना था, इन्होंने इसको लास्ट पे रखा हुआ था, तो फ्यूल ज़्यादा जा रहा था, मैंने इसको मैंने एक स्टेप ऊपर कर दिया। पहले ये लास्ट स्टेप के ऊपर था और अब मैंने इसको एक स्टेप ऊपर कर दिया, और बाकी मैं इसकी जो कि खोल रहा हूँ तो सर्विसिंग भी करूँगा। और मेन जेट तो थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके जाते हैं। अभी मेन जेट कौन सा डला हुआ है? 122 क्या? 122 है। इसको हम 119 से 118 पे जाने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली वही जो मैंने तरीका, अगर आपने नहीं देखा कार ट्यूनिंग की जो मेरी पुरानी वीडियोस थी, उसी तरह जाएं, और अब हमारे पास क्योंकि साइंटिफिक वे है उसको चेक करने का, तो उसके साथ आप रिजल्ट देखते जाओ। मेन जेट पड़े हुए थे, मेन जेट के स्टॉक में थे, उन्होंने इनकी किस्मत के 118 का निकला है। कार्बोरेटर ट्यूनिंग का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जो आपने पार्ट क्योंकि फिजिकल चेंज करके आपने एयर पार्ट को फिक्स करना होता है। तो अब हम इसके अंदर ये वाला जेट जो है वो स्टॉक कर, और ये इसकी इमल्शन ट्यूब है, जो अपनी ओरिजिनल इमल्शन ट्यूब है वो हम वही यूज़ करेंगे, और उसके अंदर अब ये 118 का ये सर्किट हम ट्यून कर रहे हैं। और ये होगा क्या कि ये जो लास्ट का जो टॉप स्पीड वाला रन है ना, जहाँ पे बाइक्स अक्सर बैठती हैं, क्योंकि एयर फ्लो उसके मुताबिक कंपनसेट नहीं कर रहा होता, तो एयर कम हो जाती है, फ्यूल उसके मुताबिक जा रहा होता है, तो ये उसको हमने उसके मुताबिक किया। तो हमने 122 से 118 पे किया ताकि हमारी रेशो नीचे से उठ के ऊपर आए थोड़ी सी। अभी 11 10 11 10 11 पे फंसी हुई थी, तो इसको 12.5 हो जाए तो क्या ही बात है। 12.5 से 13 के दरमियान में सबसे ज़्यादा पावरफुल रेंज होती है, और 14.7 जो है वो आपकी इकोनॉमी की रेंज है, लेकिन वो थोड़ा सा लीनर साइड। अगर आपने पावर जनरेट करनी है तो आपको 12.5 से 13 के दरमियान में है, थोड़ा सा लीनर साइड। अगर आपने पावर जनरेट करनी है तो आपको 12.5 से 13 के दरमियान में है। अच्छा, आफ्टर सेवरल आइट्रेशंस हमें जो अंदाज़ा हुआ कि ये थोड़ा सा लीन होने शुरू हो गया। अब मैं अगर आप देखें मिक्सचर स्क्रू को मैं हल्का सा एडजस्ट करूँ, मैं थोड़ा सा रिच कर रहा हूँ उसको, मेरा है कि ये 14 के आसपास रहे, 13.8 14 के पास रहे, ये मेरे लिए एक बड़ा अच्छा एक रेंज है। तो अब हम एक रन लेके आते हैं। तो हम 2 बंदे बैठे हैं इसके ऊपर, दोनों का वेट तकरीबन 90 kg एवरेज है, और सही कह रहा हूँ मैं 90 kg के आसपास हमारा वेट है। अब हम देखते हैं कि अब ये हमने कोई 3 से 4 आइट्रेशन में इसके तीनों सर्किट को ट्यून किया, देखते हैं कि हमारे पास अभी क्या रिजल्ट है। अच्छा, इसको ट्यून मैंने इस तरह से किया है कि जो बिल्कुल लाइट सा थ्रॉटल है उसमें ये इकोनॉमी दे, अगर आप देख रहे होंगे ये 14 15 की तरफ जा रहा होगा, और ये मैं जब इसको थ्रॉटल दूँ पुश करूँ तो ये पावर वाली रेंज में चला जाए, जो कि 12.5 12 तो खैर नहीं होना चाहिए, 12 से 13 के दरमियान, 12.5 से 13 में होना चाहिए। लेट्स सी कि उसका रिजल्ट क्या आता है।